हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दूरी, चाल और समय। दूरी, चाल और समय में रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न को कैसे हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या प्रश्न दिया गया है कि कह रहे हैं कि जब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया गया है ये कितना दिया गया है, 270 मीटर। और यहाँ पर रेलगाड़ी की जो स्पीड दिया गया है, चाल कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दिया गया है 180 मीटर। लंबे पुल को, जो पुल है उसको कितने समय में पार कर लेगा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया गया है और पुल की भी लंबाई दिया गया है। तो जब रेलगाड़ी और पुल, ध्यान से देखिए, जब रेलगाड़ी और प्लस पुल दोनों आ जाए तो उसके प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया गया है 270 मीटर और पुल की लंबाई कितना है, 180 मीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब पुल को क्रॉस करेगा, यानी कि कह रहा है कि ये पुल को कितने समय में पार करेगा। मान लीजिए ये पुल है और रेलगाड़ी क्या कर रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। हमारा डिस्टेंस कितना बनेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई को और पुल की लंबाई को, दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। जब हम इसको जोड़ देंगे तो जितना आएगा हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई हम देख रहे हैं 270 मीटर प्लस, और पुल की लंबाई कितना है, 180 मीटर। टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, 450 मीटर। कितना आएगा, 450 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। लेकिन यहाँ पर चाल कितना दिया गया है, हम यहाँ पर स्पीड देख रहे हैं, चाल हमारा कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या गया है, समय दी पूछा गया है। और हम जानते हैं समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी की बटा चाल। अब दूरी कितना है, हमने देखा है प्लेटफॉर्म और ट्रेन और प्लेटफॉर्म यानी पुल की दोनों की लंबाई 450 मीटर है। तो 450 के बटे चाल कितना है हमारा, 30 मीटर पर सेकंड। 30 हम 30 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 3 से कटा देंगे 15। तो यहाँ पर हमारा जो समय आ गया, समय कितना आ गया, 15 सेकंड। अर्थात जो हमारा क्या है, लंबाई, जबकि हमारा 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा, 15 सेकंड में। ठीक, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। और देखते हैं दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है, 450 मीटर लंबा, कह रहा है कि 20 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में। यदि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 150 मीटर लंबी हो तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। हमें गणना क्या करना है, चाल का ज्ञात करना है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि चाल पूछा गया है, लेकिन यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कुल दूरी आ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है, 450 मीटर दिया गया है। तो 450 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई कितना है, 150। इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, टोटल 600 मीटर। कितना आ गया, 600 मीटर। क्योंकि यहाँ पर कुल दूरी निकालना है। कुल दूरी निकालने का मतलब क्या होगा कि जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और ये क्या होगी, हमारी रेलगाड़ी हो गई। जब इसको पार करने लगेगी तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म जब यहाँ पर आएंगे तो ये टोटल डिस्टेंस बनेगा, दूरी ऐड हो जाएगा तो टोटल दूरी इतना हो जाएगा। अर्थात हमारा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के, हम दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये दूरी कितना हो गया, 600 मीटर हो गया। यहाँ से हमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस मिल गया। और समय कितना ले रहा है, कह रहा है कि उस, यानी कि जो रेलगाड़ी है उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, 20 सेकंड। अर्थात यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, समय, ये कितना है, 20 सेकंड। और पूछा क्या गया हमसे, चाल पूछा गया है, स्पीड हमारा कितना हो जाएगा। स्पीड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर
अपॉन टाइम कितना है, टाइम हम देख रहे हैं 20 सेकंड दिया गया है, 20 कटा देंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ से हम देखें कि रेलगाड़ी की जो चाल है हमारा ये कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न को। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी जो है हमारा 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, हमने मान लिया है कि ए से बी तक जो है हमारा ये क्या हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, लेकिन कह रहे हैं कि 20 सेकंड में इसे पार कर जाता है। कौन? एक रेलगाड़ी है। मान लीजिए रेलगाड़ी इधर से जा रही है और यहाँ से आने के पश्चात ये इसे कितने सेकंड में पार कर रही है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड में। तो जब इन दोनों को यानी कि प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई की बात किया जाएगा तो दोनों की लंबाई को हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। अर्थात यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 दिया गया है और ट्रेन की लंबाई 150, हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 600 मीटर आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको समय दिया गया है, समय कितना है 20 सेकंड है, तो हम क्या निकालेंगे चाल की गणना करना है, हमें चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। डिस्टेंस हम देख रहे हैं 600 मीटर दिया गया है, अपॉन टाइम कितना है 20 सेकंड, हम इसको कटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 960 मीटर लंबी सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया, हमको चाल दिया गया है कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकंड और सुरंग की लंबाई कितना है 960 मीटर है, और वह कह रहा है कि उस सुरंग को वह 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अभी हम देख रहे थे पीछे हमने सवाल पढ़ा कि उसमें क्या दिया था पुल का या प्लेटफॉर्म का प्लस हम ट्रेन की लंबाई को ऐड कर लेते थे तो टोटल डिस्टेंस आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता है, हमको टोटल डिस्टेंस भी निकालना है और साथ साथ हमें क्या करना है ट्रेन का भी डिस्टेंस निकालना है, लंबाई निकालना है। हमें पता क्या है कि प्लेटफॉर्म हमारा कितना लंबा है, सुरंग हमारी कितनी लंबी है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्पीड दिया गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों स्पीड हमको कितना दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकंड और टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पर जो समय दिया गया है टाइम हमारा टाइम कितना है 40 सेकंड है। अब यहाँ से क्या करेंगे स्पीड हमको 35 मीटर पर सेकंड दिया गया है और टाइम हमारा कितना है 40 सेकंड, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड कितना दिया गया है हम देख रहे हैं 35 और टाइम कितना है हमारा 40, हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा कि 1440 मीटर, सॉरी दोस्तों 1400, टोटल कितना आएगा 1400 मीटर। हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 1400 मीटर, यानी कि यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया कितना आ गया, टोटल हमारा 1400 मीटर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे प्लेटफॉर्म यानी कि जो हमारा सुरंग है, सुरंग की लंबाई कितना है 960 है प्लस ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, लेकिन कहा है कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को मिलाने के पश्चात हमारा जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 1400 मीटर है, हमारा कितना आ गया 1400। अब यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 1400 और इधर प्लस 960 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस 960 और हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 440 मीटर। यही हमारा क्या बनेगा आंसर। ठीक, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए बस आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको इसका ट्रिक कैसे फॉलो करना है, यहाँ पर जब ध्यान से देखिए जब ट्रेन की लंबाई पूछी जाए, हमको क्या दिया गया हो चाल दिया गया हो, समय दिया गया हो और सुरंग की या प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया जाए और ट्रेन की लंबाई पूछी जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है चाल और समय का आपस में गुणा कर लो और जितना आएगा उसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर दो, यही क्या है आपका आंसर आएगा। आप घटा देंगे इसको 1400 आ जाएगा माइनस 960, ये कितना आ गया 440 मीटर, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे आप चाल का समय में गुणा करके जितना आपका सुरंग की लंबाई दिया गया है उसको माइनस करेंगे, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।